गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 5th हिंदी ग्रामर। हम हिंदी ग्रामर में 4th चैप्टर रीड करेंगे। सर्वनाम, प्रोनाउन। सर्वनाम की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा आदि। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग, संज्ञा तो हम सभी जानते हैं किसी का नाम, तो हम उनके स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में गोपाल शब्द बार बार आया है। हमने भी देखा कि जो गोपाल शब्द है वो 4 टाइम आया है, जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। हम इन वाक्यों को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। तो गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन नहाता है। तो गोपाल की जगह हमने किसका प्रयोग किया? वह का। तो वह क्या है? सर्वनाम। वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वह विद्यालय जाता है। कौन? गोपाल। तो हमने गोपाल की जगह वह का प्रयोग किया, वह सर्वनाम है। गोपाल एक संज्ञा है और इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हमने यूज किया है, अतः वह सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। सर्वनाम निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम, सातवां संकेतवाचक सर्वनाम। अब हम इसका पहला प्रकार देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका आदि। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, वह, वे, उसका। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, स्पीकर, अपने लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनाम का शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा आदि। यह हमारा घर है, ये तो बोलने वाला खुद अपने लिए करता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। मध्यम पुरुष में बोलने वाला जो व्यक्ति होता है सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तो इसमें बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए कर रहा है। अन्य पुरुष, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किए जाते हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसको, उनको आदि। जो बोलने वाला तथा सुनने वाले के अतिरिक्त हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, इसमें ये तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है। दूसरा देखते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो किसी निश्चित की या निश्चित है वस्तु, तो उसका बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यही पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वह यही पढ़ रहा है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, तो ये यहाँ कोई नहीं आया, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ पड़ा है, इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कि यहाँ कोई नहीं आया, तो यहाँ कोई से मतलब है अनिश्चय, कि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं आया। पानी में कुछ पड़ा है, इस वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, अर्थात जो 2 वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है।
जो मेहनत करेगा वही सफल होएगा। इस वाक्य में जो तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित है, अतः जो तथा वह संबंध वाचक सर्वनाम है। 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे यह पुस्तक किसकी है तो ये किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कमरे में कौन सो रहा है तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। थैले में क्या रखा है तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। इन वाक्यों में अपना, स्वयं तथा अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए, मतलब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं तो यह मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर, यह मेरी पुस्तक है तो यह शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं, पुस्तक की ओर। वे आम मीठे हैं तो वे शब्द किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, आम की ओर, अतः यह और वे संकेतवाचक सर्वनाम है। ये चैप्टर हमने पूरा रीड कर लिया है। थैंक यू।